उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्कूली छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ी पहल की तैयारी में है। करीब 5 साल बाद एनटीएससी की तर्ज पर राज्य स्तर की स्कॉलरशिप परीक्षा शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है और इस योजना के तहत कक्षा 9 के चयनित मेधावी छात्रों को कक्षा 12 तक 4 सालों तक हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को सहारा देना है। पहले से चल रही नेशनल मीम्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के साथ ही अब नई योजना लाखों छात्रों के लिए शिक्षा के नए अवसर खोलेगी। योगी सरकार में सुरक्षित छात्रों का भविष्य। छात्र छात्राओं के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप। सीएम योगी दे सकते हैं छात्रों को बड़ा तोहफा। हर महीने मिल सकता है 1,000 रुपए वजीफा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्कूली छात्रों के लिए एक बार फिर बड़ी पहल करने की तैयारी में है। योगी सरकार करीब 5 साल बाद एनटीएससी यानी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जैसी स्कॉलरशिप परीक्षा को दोबारा शुरू कराने की योजना बना रही है। इस परीक्षा के जरिए लाखों छात्रों को पढ़ाई के दौरान नियमित आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता खुलेगा। योगी सरकार का मकसद है कि आर्थिक कारणों से कोई भी प्रतिभाशाली छात्र अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। इसी दिशा में यह अहम कदम उठाने की योजना बनाई जा रही है। योगी सरकार छात्र छात्राओं को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है, जिसके संबंध में योगी सरकार बड़े स्तर पर प्रस्ताव तैयार करा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे अब छात्र छात्राओं को, खास तौर पर कक्षा 10 से 12 तक के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दिए जाने के लिए, प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिए जाने के लिए बड़े स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति परीक्षा कराए जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार करवाया है। योगी सरकार की प्रस्तावित योजना के मुताबिक स्कॉलरशिप परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को लगातार 4 साल तक हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी एक छात्र को सालाना 12,000 रुपए और 4 साल में कुल 48,000 रुपए की मदद मिलेगी। ये राशि कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक दी जाएगी, जिससे छात्र बिना किसी आर्थिक दबाव के अपनी पढ़ाई जारी रख सके। यूपी के शिक्षा विभाग ने यह परीक्षा एनटीएससी के पैटर्न पर आयोजित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT को राज्य स्तरीय स्कॉलरशिप परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा है। इस परीक्षा में कक्षा 9 के छात्र भाग लेंगे और चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा। एनटीएससी परीक्षा का प्लान 2021 के बाद नहीं हुई है एनटीएससी परीक्षा। गौरतलब है कि 2021 के बाद से एनटीएससी परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। इससे पहले यह परीक्षा देश भर के होनहार छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर माना जाता था। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस खालीपन को भरने के लिए राज्य स्तर पर खुद स्कॉलरशिप परीक्षा कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है। योगी सरकार के मुताबिक इस योजना का सबसे बड़ा लाभ आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को मिलेगा। प्रशासन की तरफ से स्कॉलरशिप से जुड़ा प्रस्ताव शासन को सौंप दिया गया है। इसके लागू होने से ग्रामीण और गरीब पृष्ठभूमि के बच्चों को पढ़ाई जारी रखने में बड़ी मदद मिलेगी। योगी सरकार दे रही छात्रवृत्ति। यूपी में पहले से चल रही योजनाओं से भी मिल रहा लाभ। यूपी में नेशनल मीम्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम लागू है। योजना का लाभ 15,143 छात्र छात्राओं को प्राप्त हो रहा है। कक्षा 9 से 12 तक हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते हैं। अब नई प्रस्तावित स्कॉलरशिप योजना से और ज्यादा छात्रों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि पहले एनटीएससी परीक्षा के जरिए छात्रों को कक्षा 11 से लेकर पीएचडी तक स्कॉलरशिप दी जाती थी। अब शिक्षा मंत्रालय भी इस योजना को नए स्वरूप में दोबारा शुरू करने पर विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि भविष्य में स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाई जा सकती है और परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव हो सकता है। हालांकि इसकी कोई तय तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये योजना जल्द ही शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति को लेकर हमेशा से गंभीर रहे हैं। आपने इससे पहले विजयादशमी के ठीक पूर्व देखा होगा, तब भी हम लोगों ने बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को इनको स्कॉलरशिप वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ा था। मेरा ये मानना था, अक्सर होता क्या था कि छात्रों को स्कॉलरशिप के नाम पर उनके साथ एक तो चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था, दूसरा समय पे छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी, तीसरा छात्रवृत्ति वितरण के बाद अगर किसी का चयन हो भी गया तो उस पैसा भी उन तक नहीं पहुंच पाता था।
हम लोगों ने पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा भ्रष्टाचार पर प्रभावी प्रहार के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डीबीटी के माध्यम से हर छात्र छात्रा के अकाउंट में सीधे पैसा जाएगा, इस प्रणाली को प्रदेश में लागू किया गया। माना जा रहा है कि योगी सरकार की ये पहल शिक्षा के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। अगर यह योजना लागू होती है तो न सिर्फ छात्रों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि सूबे में प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मजबूत मंच भी मिलेगा। योगी सरकार का मानना है कि जब छात्रों को सही समय पर सहयोग मिलेगा, तभी वे अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और प्रदेश के विकास में योगदान दे सकेंगे। तो साफ है कि जहां एक तरफ बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर बड़े स्तर पर जो पढ़ाई का बोझ पड़ता है, उसको कम करने के लिए इस पहल को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। योगी सरकार इसके लिए पूरी तरीके से प्रस्ताव तैयार करवा चुकी है और जैसे ही इसको हरी झंडी मिलेगी, उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद से छात्र छात्राओं को और खास तौर पर माता पिताओं के ऊपर एक बड़ा बोझ कम होते हुए दिखाई देगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।